दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे। पूरे देश में अभी बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा हुआ है कि टेट देना क्या अनिवार्य है। मैं आज बात करूंगा कि क्या नियोजित शिक्षकों को टेट देना अनिवार्य है या विशिष्ट शिक्षकों को टेट देना अनिवार्य है, या बिहार के कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनको टेट देना अनिवार्य है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना अनिवार्य है या नहीं है। क्या नियोजित शिक्षक इससे परे हैं? अगर हाँ तो कैसे, या नहीं तो क्यों नहीं। चलिए इन सारी बातों को हम लेकर के आए हैं आपके पास। और आज किन शिक्षकों को टेट देना अनिवार्य है या नहीं है, और बिहार के संदर्भ में ये क्या कुछ राग अलाप रहा है, ये वीडियो को गौर से सुन लीजिए 5 मिनट में। और मैं पूरा ऑथेंटिक रिपोर्ट दे रहा हूँ, कोर्ट से लेकर के आज तक का जो भी मैटर है, सरकार ने क्या कहा शिक्षकों के संबंध में, शिक्षक सक्षमता परीक्षा और टेट में क्या अंतर है, माफ़ करिएगा, दक्षता परीक्षा और टेट में क्या अंतर है। सरकार ने दक्षता परीक्षा को ही टेट के समतुल्य बताया था। इन सारी बातों को लेकर के हम आपके आज आए हैं। और सरकार ने ही अपने ही दलील दी थी कि ये सारे शिक्षक जो हैं वो नियमित शिक्षक हैं और इन्हें अब किसी तरह की और भी परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। और ये टेट जो है, यानी कि जो सक्षमता, जो दक्षता परीक्षा है, वो टेट के समरूप है। तो आइए देखिए, मुद्दा मैंने इसलिए उठाना ज़्यादा बेहतर समझा कि बहुत सारे साथियों का कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि क्या 2011 से पूर्व बहाल जो भी शिक्षक हैं, क्या उनको टेट देना अनिवार्य है? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं देना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि 2011 के पहले जो भी शिक्षक बहाल हैं उनको टेट देने की ज़रूरत है या नहीं है। और कारण कि 2011 से पहले टेट था ही नहीं, तो शिक्षक टेट देते कैसे। बाद में नियमावली बनी है, तो शिक्षक इस नियमावली में आते हैं या नहीं आते हैं। तो इन सारे बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन की मांग को लेकर के बातें जब चल रही थी, तो वहाँ पर सरकार दलील दी थी, जी हाँ, कि जितने भी बिहार के शिक्षक हैं आरटी एक्ट 2009 के तहत, है ना, वो सभी लोग हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं वो फिट हैं, प्रशिक्षित हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और एनसीटी के मानकों के अनुरूप हैं। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो बिल्कुल योग्य हैं, बिल्कुल दक्ष हैं और इन्हें किसी तरह का कोई भी परीक्षा देने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, यानी कि इनको टेट देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो दक्षता परीक्षा है वो टेट के समकक्ष है। ये बातें हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने स्वयं इस बात का दलील दिया है वहाँ। अब आरटी एक्ट 2009 में दो मुख्य बातें हैं जिसे हम लोगों को जानना चाहिए कि क्या है। हम आज आपको पॉइंट दर पॉइंट एक एक बात बताएंगे। अगर आपके पास समय है तो निश्चित रूप से आप सुन लीजिए, आपके मन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आरटी एक्ट के तहत शिक्षकों से संबंधित दो ही मुख्य बात है, फालतू कुछ है ही नहीं उसमें। कि पहला तो यह है कि शिक्षक जो है वो ट्रेंड होना चाहिए, शिक्षक जो है वो प्रशिक्षित होना चाहिए, शिक्षक को ट्रेंड होना चाहिए। तो बिहार के जितने भी शिक्षक हैं 2003 से लेकर के आज तक सभी शिक्षक क्या हैं, प्रशिक्षित हैं। तो ये तो सॉर्ट आउट हो गया। अब है कि दूसरा कि पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, यानी कि टेट पास होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो शिक्षक को पास होना चाहिए। ठीक है, यही दो मुख्य बातें हैं शिक्षकों से संबंधित। अब चलिए, सरकार कही है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, पहले ही इस बात का आभास था, सरकार को आभास हो गया था किस तरह के मुद्दे आएंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार जी ऐसे ही नहीं, पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, सारा पूरा विश्व मानता है इस बात को। नीतीश कुमार जी ने दक्षता परीक्षा ले लिया कि अब तो ये लोग आ गए हैं, टेट तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि टेट तो बाद में आया है, तो क्यों नहीं इसे हम लोग एक परीक्षा ले लेते हैं। और उन्होंने दक्षता परीक्षा ले लिया। दक्षता परीक्षा लेकर के ये सारे ओल झोल जो मामले थे उसका पटाक्षेप कर दिया और सारे शिक्षक को उन्होंने क्लियर एक लाइन में एक पैड पर दे दिया कोर्ट को कि मेरे यहाँ जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सभी परफेक्ट हैं, सभी प्रशिक्षित हैं, पात्रता परीक्षा की जरूरत नहीं है, दक्षता परीक्षा पात्रता परीक्षा के समतुल्य है। इसलिए हम बिहार के शिक्षकों के संबंध में कोई भी किंतु और परंतु अब ठीक नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षक बिल्कुल नियमित हैं और ये अनुबंध वाले शिक्षक नहीं हैं। सरकार ने ये बात कोर्ट में भी कही है, जैसा कि आप सब। अब अगर सरकार कोर्ट में ये बात दे दी है, ये तब दी है सरकार जब सरकार को लगा कि मेरे यहाँ जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल योग्य हैं, नहीं तो सरकार नहीं देती।
अब बात जब नियोजित शिक्षकों के संबंध में आता है तो नियोजित शिक्षक बिल्कुल इस लाइन पे यानी प्रशिक्षण और पात्रता परीक्षा के बिल्कुल समतुल्य हैं और ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब यहाँ पर कोई भी किंतु परंतु नहीं है। भले वो नियोजित शिक्षक पहले नियोजित थे, विशिष्ट बने, बाद में फिर विद्यालय अध्यापक बने व फिर प्रधान शिक्षक बने, अब इनको किसी तरह का यहाँ पर कोई भी संशय वाली बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं दक्षता परीक्षा की। जैसा कि आप सबको पता है कि दक्षता परीक्षा जो है SCERT के माध्यम से दक्षता परीक्षा लिया गया। यह एक अधिकृत शैक्षणिक संस्था है गवर्नमेंट का, या कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। ये सरकार का एक बहुत ही बेहतरीन संस्था में आता है जिसका नाम है SCERT। जी हाँ, इसी के तहत दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया और दक्षता परीक्षा जो हुआ RTA एक्ट 2009 के अनुरूप हुआ। समझ गए, जो उसमें मांगा गया था उसी के अनुरूप हुआ। और अब ये बात दक्षता परीक्षा जो दी है उसके प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये बिल्कुल शिक्षकों के योग्यता और टेट के अनुरूप ये सर्टिफिकेट है। समझ गए, और सब कोई जानता है कि जो शिक्षक आए वो टेट न देकर के दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए और ये बिल्कुल पात्र हैं बिहार में के विद्यालयों में पढ़ाने के लिए। ये बात सरकार हजारों बार उल्लेख कर चुकी है, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी। अगर दक्षता परीक्षा RTE के अनुरूप नहीं होती तो सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में कभी भी मान्य नहीं बताती। सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिल्कुल ठीक है, और इतना ही नहीं, वर्षों से इसी आधार पर शिक्षक जो हैं वो सेवा दे रहे हैं। पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और पदोन्नति की प्रक्रिया में उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2011 के पहले के जो शिक्षक बहाल हैं वो उनका दक्षता उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और जो 2011 के बाद जो शिक्षक हैं उनको टेट पास किए हुए होना या CTET करना अनिवार्य है। ये बात बिल्कुल उल्लेख है। अब दक्षता परीक्षा प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर पहले से ही मान्य रही है, तो शिक्षकों को इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। अब आते हैं पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर। जी हाँ, आदेश संख्या आप देख सकते हैं कि आदेश में पेज नंबर 10 में आप डाउनलोड कर सकते हैं। पैराग्राफ है 12 में स्पष्ट उल्लेख है कि बिहार सरकार RTE एक्ट 2009 के अनुरूप शिक्षकों के शैक्षणिक योग्यता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं, और SCERT जो बहुत ही बेहतरीन संस्था है, जी हाँ, SCERT जो बहुत ही बेहतरीन संस्था है के गठन किया गया था। दक्षता परीक्षा को लेकर के आयोजित की गई थी। इसमें तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर केंद्रीय मानकों के अनुरूप बना दिया गया है ऑलरेडी। ये हम नहीं कर रहे हैं, उसमें साफ अंकित है कि अनुरूप बना दिया गया है, और यह बात न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। न्यायालय के रिकॉर्ड में है, आप इसे कोई भी देख सकता है। यह कोई मौखिक दावा नहीं है और कोई भी व्यक्ति इस आदेश को डाउनलोड कर सकता है। हम भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। और अब नियमावली 2019 के माफ करिएगा, अब नियमावली 2020 जिस पर नियोजित शिक्षक सबसे ज़्यादा गर्व करते हैं, जिस नियमावली पर नियोजित शिक्षक सबसे ज़्यादा गर्व करते हैं, उस नियमावली के ऊपर अब आते हैं। तो जितने भी शिक्षक साथी भाई बहन हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि पूरा वीडियो को देखिए, आपके मन का हर कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, अगर आप देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या विशिष्ट शिक्षक हैं, तो हर व्यक्ति ये वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाए। अब देखिए, आते हैं नियमावली 2020 में कि कंडिका 162 में देखिए, इसे स्पष्ट प्रावधान है कि कालबद्ध प्रोन्नति के लिए दक्षता परीक्षा, समझ गए, कालबद्ध प्रोन्नति के लिए दक्षता परीक्षा या TT में से किसी एक, समझ रहे क्या मैं कह रहा हूं, उसमें साफ लिखा हुआ है नियमावली 2020 में जो है वो 162 में देखिएगा कि उसमें साफ है कि कालबद्ध प्रोन्नति के लिए दक्षता परीक्षा या TET जो है में से किसी एक में पास होना अति आवश्यक है। यदि दक्षता परीक्षा अमान्य होती तो कालबद्ध प्रोन्नति जो है नहीं होता। दक्षता परीक्षा का कोई वैल्यू नहीं होती तो सरकार अभी भी चाहती तो उसको रोक लगा सकती थी, लेकिन सरकार ऑलरेडी ये
सदन में भी, बिहार विधानसभा में भी और बाहर भी ये कह चुकी है कि जो दक्षता परीक्षा है वो टेट के अनुरूप है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत शिक्षकों को नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि यही को मान करके सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से, स्थापना की तरफ से लेटर निकल रहा है कि शिक्षकों को, जो भी नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, सबसे पहले उनको पास होना चाहिए दक्षता, या फिर टेट पास होना चाहिए, उसके बाद स्नातक होना चाहिए, सेवा 12 वर्ष होना चाहिए। ये इन सारे बातों पर ही फोकस दिया जा रहा है। ये कभी नहीं कहा जा रहा है कि आप टेट हैं तो होगा और आप दक्षता पास हैं तो आपका नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर इनके ही सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा हो गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया आदेश है सबसे ज़्यादा भ्रम यहीं पर पैदा हुआ है कि सेवा में बने रहने के लिए, पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य है। समझ गए? लेकिन बिहार के संदर्भ में स्थिति पहले से स्पष्ट है और यह दक्षता परीक्षा को टीईटी के समकक्ष जो है मानते हुए इसकी पूरी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है। हाँ, अब ये नियम कहाँ होगा लागू, ये भी थोड़ा आप जान लीजिए। जहाँ सीधे तौर पर नौकरी हुई डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, बाद में इन शिक्षकों को योग्यता को मापने के लिए कोई भी परीक्षा नहीं हुई, जैसे नियुक्ति हुई वैसे ही वो शिक्षक वहाँ पड़े हुए हैं। जैसे अपने यहाँ की बात करते हैं 34,540 वाले 34,540 वाले शिक्षक क्या हुए, कोर्ट के आदेश से आए, लेकिन उनके योग्यता के विस्तार के लिए शिक्षकों को या फिर न वो टेट दिए हैं ना किसी तरह का कुछ और भी परीक्षा दिए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर उनको देना पड़ सकता है। मैं अभी कह नहीं रहा हूँ, एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, वो इनसे वंचित हैं। हाँ, उसमें अगर विद्यालय अध्यापक उसमें गए हैं, अगर कोई बने होंगे, टेट किए हुए होंगे, हमें तो नहीं लगता है, या फिर दक्षता पास किए होंगे, तो वो बच जाएंगे। बाकी को हो सकता है कि देना पड़े नियम के हिसाब से। तो इसलिए जो शिक्षक दक्षता पास हैं वे सुरक्षित हैं, जो टीटी पास हैं वो भी सुरक्षित हैं। समझ गए? इसलिए अब जो शिक्षक दक्षता पास हैं वो भी सुरक्षित हैं, जो टीटी पास हैं वो भी सुरक्षित हैं, चाहे वो नियोजित हों या फिर वो विशिष्ट हों, चाहे वो विद्यालय अध्यापक बन गए हों या फिर प्रधान शिक्षक बन गए हों, उनको किसी तरह कैसे डरने की जरूरत नहीं है। और न टीटी उन्हें पात्रता परीक्षा देनी होगी, यही वर्तमान कानूनी स्थिति है। वो अब उनको टीटी का जो एग्ज़ाम है देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जिला से आप देख रहे होंगे कि लेटर निकल रहा है, उसमें मांगा जा रहा है कि दक्षता है तो दीजिए, नहीं तो टेट है तो दीजिए। अब अंतिम और निष्कर्ष यही है कि यदि आप नियोजित शिक्षक हैं और आपने दक्षता परीक्षा पास की है, बात को मेरा बढ़िया से समझ लीजिए कि अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और आपने दक्षता परीक्षा पास कर ली है ना, तो आपको पुनः टीईटी देने की आवश्यकता नहीं है। ये बात नोट कर लीजिए, समझ गए? आपको टीईटी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने टीईटी पास किया है तो भी आप पूरी तरीके से आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। केवल वे शिक्षक जिनके पास दोनों में से कोई भी नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात, लेकिन वो शिक्षक जिनके पास न टेट है न दक्षता है, उनको टेट का एग्जाम पास करना होगा। समझ गए? तो हमें लगता है कि ऐसी स्थिति में 34,540 वाले जो शिक्षक हैं उनको हो सकता है कि टेट पास करना होगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा, ताकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हर खबर से आप बेखबर न रहें और हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। तो गाना एक बड़ा मशहूर है, सडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मज़े कैश करोगे। अगर मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा तो आपको और भी कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। सारा समाचार बस एक चैनल पर मिलेगा, बिहार टीचर पॉइंट पर। धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद ऐसे इस तरह से बना रहे। और हमारा एक चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा आप, तो वहाँ आप जाकर के उसको ज्वाइन करिएगा। उसका नाम है बिहार टीचर पॉइंट। आप निश्चित रूप से हम लोग वहाँ पर वार्तालाप करेंगे, मैसेज का आदान प्रदान करेंगे और अपने अंदर जो भी झिझक होगा वहाँ हम लोग शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय